हेलो गाइस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि शेयर्स के बारे में मैं यहाँ पे लेके आया हूँ पूरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स, बिगिनर से लेके एडवांस तक टोटली फ्री में लेके आया हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में देखा है कि शेयर्स के बारे में कि शेयर्स क्या होते हैं, तो मैं फिर से एक रिवीजन कर देता हूँ। शेयर्स मतलब कंपनी की पार्टनरशिप। आप कंपनी की कोई भी शेयर्स बाय कर रहे हो मतलब आप उस कंपनी की पार्टनरशिप बाय कर रहे हो कुछ परसेंटेज में। तो आप कौन सी कंपनी के शेयर्स बाय करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई आपका फ्रेंड आया है बिजनेस का ऑफर लेके, तो आप उसी बिजनेस में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे जिस बिजनेस में आपको लगता है कि प्रॉफिट अच्छा होगा। तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो जिस कंपनी की ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है फ्यूचर में। तो शेयर्स के बारे में बात करें तो सॉरी गाइस, तो शेयर्स के बारे में अगर बात करें तो आप उसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिस कंपनी में आपको ग्रोथ ज़्यादा दिखती है। तो वैसे वैसे ही रहता है, और ये पूरा रहता है डिमांड सप्लाई पे डिपेंड रहता है प्राइस। अगर मान लीजिए कि डिमांड बढ़ती है शेयर की और सप्लाई कम है, तो प्राइस अपने आप कंपनी की बढ़ जाएगी शेयर्स की। अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो कंपनी की प्राइस नीचे आएगी। मतलब मार्केट में अगर सेलिंग ज़्यादा है तो प्राइस नीचे आती है, अगर बाइंग ज़्यादा है सेलिंग कम है तो प्राइस ऊपर जाती है। इसी प्रकार से पूरा डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि डिमांड कहाँ पे सप्लाई कहाँ पे। तो इसके बारे में आपको जानने के लिए आपको शेयर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि उसके प्राइस के बारे में जानना पड़ेगा। तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा शेयर्स के बारे में। तो शेयर्स में अगर आप एनालिसिस करते हो तो उसके दो टाइप है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है टेक्निकल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम जानते हैं कि कंपनी के बारे में, कंपनी की रेपुटेशन के बारे में जानते हैं, कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में जानते हैं, कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉसेस में है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी अगले आने वाले सालों में कंपनी का क्या प्लानिंग है, कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। पूरा मतलब वो पूरी जानकारी जिससे आपको पता चलता है ऑल ओवर की कंपनी मार्केट में किस पोजीशन पे है और आगे जाके कंपनी के शेयर बढ़ने वाले हैं या नहीं बढ़ने वाले। तो अगर आपको कंपनी की ग्रोथ अच्छी दिखती है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो और अच्छा आपका प्रॉफिट हो जाता है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है तो वहाँ से आप अपनी जो पोजीशन है, आपने जो अगर पहले शेयर्स बाय किए तो आपसे उसे बाहर पड़ जाते हैं। तो पूरी कंपनी की जानकारी जानते हैं, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस पूरे कंपनी का अगर मार्केट में देखा जाए तो इतनी सारी कंपनियां लिस्टेड है कि आप पूरे पूरे सभी के सभी कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जितना टाइम लगता है वो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं शेयर्स बाय और सेल करने के लिए। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम शेयर के हिस्टोरिकल प्राइस के बारे में एनालिसिस करते हैं और उससे हम प्रिडिक्शन करते हैं कि आने वाले समय में मार्केट में प्राइस बढ़ने वाली है या घटने वाली है। तो एनालिसिस में हम चार्ट करते हैं हिस्टोरिकल चार्ट। तो उसको चार्ट के प्रकार है और वो टाइप्स है बार चार्ट, कैंडल चार्ट, हेलो कैंडल चार्ट, हिकेनाशी चार्ट, लाइन चार्ट। तो बहुत सारे चार्ट है एनालिसिस करने के लिए आपके पास। तो हम जानने वाले हैं आज कैंडल चार्ट के बारे में, जो सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कैंडल चार्ट के बारे में। तो यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस में कैंडल के बारे में जानने वाले हैं। तो ग्रीन कैंडल मतलब होती है बुलिश कैंडल, रेड कैंडल होती है मतलब उसे हम कहते हैं बेरिश कैंडल। अगर ग्रीन कैंडल की बात करें तो, तो इसे हम कहते हैं कैंडल के ओपन, ये कैंडल का क्लोज, और ये पूरा जो ग्रीन दिख रहा है उसे हम कहते हैं कैंडल की बॉडी, और इसे हम कहते हैं स्टिक। ओके। तो एक कैंडल का ओपन है, एक कैंडल का क्लोज है और एक कैंडल का हाई है। मतलब मार्केट में अगर देखी जाए, अगर एक दिन की एक कैंडल है, अगर मान लीजिए कि शेयर की एक दिन की कैंडल है, तो ये मार्केट के कैंडल का, शेयर्स के कैंडल का ये ओपन है, एक क्लोज है, एक उस शेयर्स का आज का हाई है और ये इस कैंडल का लो है।
मतलब प्राइस यहाँ ओपन हुई, यहाँ से प्राइस यहाँ तक गई, फिर से प्राइस यहाँ तक गई, यहाँ पे वो ठहरी, और फिर से यहाँ गई और यहाँ पे आके क्लोज हुई। लेकिन इसके दौरान ये प्राइस नीचे भी आई थी, और नीचे आने के बाद यहाँ पे आके फिर से यहाँ पे क्लोज हो गई। तो एक अगर मान लीजिए कि 2 दिन के कैंडल का चार्ट है, तो हम यहाँ पे सिंपल वे में एनालिसिस कर सकते हैं कि कैंडल का कल ओपन हुआ था यहाँ पे, अगर ये कल का कैंडल है तो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे क्लोज हुआ, फिर से मार्केट दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ने हाई किया यहाँ पे, फिर से मार्केट ने लो किया यहाँ पे, ओके, और फिर से क्लोज हुआ यहाँ पे। तो हम चार्ट देखना चाहते हैं, तो आप कोई भी चार्ट के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ। ट्रेडिंग व्यू पे मैं चार्ट देखने के लिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, यहाँ पे ज़्यादा फंक्शन है काम करने के लिए, इसलिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकता हूँ। आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी चार्ट को एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, और भरपूर सारे ब्रोकर है। तो ब्रोकर मतलब क्या है कि मैंने आप पिछली वीडियो में बताया, उसके लिए आपको डिमैट अकाउंट लगता है अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं या सेल करने हैं। तो आप अपना डिमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उससे आप शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। तो वहाँ पे भी आपको चार्ट देखने के लिए फैसिलिटी है, लेकिन मैं ट्रेडिंग व्यू प्रेफर करता हूँ चार्ट देखने के लिए, और ये फ्री है। आप उस पर लॉग इन कर सकते हो, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट बना सकते हो जो भी आपको शेयर चाहिए उसके एनालिसिस के बारे में। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के लिए, अगर बेल कंपनी का चार्ट देखा जाए, ओके, मैं यहाँ से ड्राइंग में जो किए वो रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो ये रेड कैंडल है, मतलब ये रेड कैंडल है, और नीचे दिए प्राइस 21 सितंबर, यहाँ पे प्राइस दिए 21 सितंबर। तो 21 सितंबर 2020 का ये चार्ट है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे हम कैंडल की ओपन की और क्लोज की, तो मार्केट में 21 सितंबर को प्राइस ओपन हुआ था 103 रुपये पे, और यहाँ पे उसने लो बनाया था 95 रुपये पे, और उसने क्लोज किया 96.20 रुपीज़ को। दूसरे दिन मार्केट फिर से यहाँ पे ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन हुआ 96 पे, उसने लो किया 91 रुपीज़ पे, ओके, और मार्केट क्लोज हुआ 92 रुपीज़ पे, ओके। तो फिर से 22 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ, फिर से मार्केट ओपन हुआ 23 तारीख को, तो 23 तारीख को एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो ग्रीन कैंडल को ओपन जो रहता है वो बॉडी का नीचे का हिस्सा होता है। तो ये यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ये लो है, और ये उसका हाई है, ओके। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ समथिंग अराउंड इस लाइन पे। तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस लाइन पे एक क्लोज हुआ है, सॉरी। तो फिर से दूसरे दिन जब मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मतलब प्राइस ड्रॉप हुई, और प्राइस ड्रॉप होते ही प्राइस मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन आ देता हूँ, हाँ। तो मार्केट फिर से 24 तारीख को यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। मार्केट ने उस दिन प्राइस नीचे आई थी यहाँ तक, और हाई किया था मार्केट ने यहाँ तक, ओके। तो अगर हम जूम करके देखें प्राइस को, मतलब आपको आसानी से समझ आएगा कि कैंडल क्या होते हैं। तो मार्केट का प्राइस यहाँ से ओपन हुआ, मार्केट ने हाई बनाया यहाँ तक, फिर से कैंडल ने मार्केट में लो बनाया यहाँ तक, और फिर से मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे।
फिर दूसरे दिन मार्केट जब ओपन हुआ तो फिर से गैप अप में ओपन हुआ, मतलब मार्केट बुलिश में ओपन हुआ। तो ग्रीन कैंडल की बात करते तो फिर से प्राइस ओपन हुआ नीचे में, उसने लो किया यहाँ पे क्लोज किया और यहाँ पे हाई किया। तो अगर आप कोई भी कैंडल पे कर्सर लेते हो तो यहाँ पे आपको ऊपर ऊपर में आपको दिखता है कैंडल का ओपन कितना है, हाई कितना है, लो कितना है, क्लोज कितना है। आप एक दिन के कैंडल को डिवाइड भी कर सकते हो यहाँ पे 5 मिनट में, 3 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में, जो भी आपको मन चाहे। तो अगर आप इंट्राडे करते हो, मतलब एक दिन के लिए आप देखना चाहते हो, तो 5 मिनट में देख सकते हो, 15 मिनट में देख सकते हो। अगर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है और आपको वीकली देखना है कि एक वीक की कैंडल आपको देखनी है, मतलब एक वीक में पूरे एक हफ्ता में प्राइस कितना ऊपर गया कितना ड्रॉप हुआ, तो आप एक वीक का भी यहाँ पे चार्ट देख सकते हो। ओके, तो अगर एक वीक की बात की जाए तो ये वीक की चार्ट है। तो ये मार्केट का एक वीक का चार्ट है, मतलब 3 सितंबर, और फिर से दूसरा है 10 सितंबर, मतलब ये 7 दिन का एक पूरा कैंडल है। ओके, मतलब ये सोमवार से शुक्रवार तक का एक कैंडल रहता है एक। मतलब सोमवार को प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे 91 रुपीज़ हुए, सॉरी गाइज, रेड कैंडल है तो मार्केट ऊपर से हम देते तो प्राइस ओपन हुआ है यहाँ पे 114 रुपये को, और यहाँ पे क्लोज हुआ है 113 रुपये को। ओके, तो दूसरे दिन मार्केट फिर से यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने थोड़ा सा हाई बनाया, फिर से मार्केट ने यहाँ पे लो बनाया और फिर से ऊपर जाके क्लोज दिया है 91 रुपीज़ को, सॉरी 88 रुपीज़ को। ओके, तो फिर से मार्केट दूसरे दिन यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे नीचे आया, फिर से वापस नीचे आया और यहाँ पे क्लोज हुआ। और ये कैंडल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हम कहते हैं दोजी कैंडल। दोजी कैंडल मतलब हम इसे कहते हैं कि उसका लगभग ओपन और क्लोज सेम रहता है, जिसमें बॉडी कम रहती है, स्टिक ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे बॉडी लगभग है ही नहीं, तो मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर ऊपर तक यहाँ पे गया, फिर से नीचे यहाँ तक गया और क्लोज हो गया फिर से यहाँ तक। मतलब मार्केट ने मूवमेंट दी, लेकिन जहाँ पे मार्केट आज ओपन हुआ था वहाँ पे क्लोज हुआ। तो ये पूरे 8 दिन की 7 दिन की कैंडल है, तो ये वीकली कैंडल है। तो पूरे एक वीक में मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ था मंडे को, वही फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ था, तो क्लोजिंग प्राइस भी वही थी मार्केट की। मतलब यहाँ पे हम सीधी साधे एनालिसिस करते हैं तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का प्रेशर सेम था, इसलिए मार्केट का प्राइस यहाँ पे सेम प्राइस पे क्लोज हुआ। अगर हम इस ग्रीन कैंडल की बात करते हो तो मार्केट में प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे, मार्केट में सेलिंग ज़्यादा था, इसलिए मार्केट नीचे आया। फिर से यहाँ से आने के बाद मार्केट में फिर से बाइंग का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा, और बाइंग का प्रेशर बढ़ने से, डिमांड बढ़ने से फिर से मार्केट ऊपर जाते हुए यहाँ पे हाई बना और यहाँ पे जाके क्लोज हुआ। तो देखिए गाइस कि हम एक कैंडल की बात करते हो तो ये वीकली है, तो वीकली इस वीक में पूरा सेल हुआ है ज़्यादा शेयर्स का, इसलिए ये प्राइस यहाँ पे गया। ये पूरा चलता है गाइस डिमांड और सप्लाई के ऊपर। मार्केट में अगर कुछ शेयर्स का डिमांड ज़्यादा है तो उस कंपनी का शेयर्स बढ़ेगा, अगर डिमांड कम है, सेल ज़्यादा है, तो प्रॉफिट फिर से नीचे आएगा। ओके, तो आपको इसके लिए कैंडल स्टिक के बारे में मैं आज इतना ही बताने वाला हूँ। बाकी इस कैंडल स्टिक के बारे में आप पूरा एनालिसिस कैसे कर सकते हो तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।